कभी सोचा है किसी के आंखें अपनी माँ जैसी क्यों होती है या किसी के बाल बिल्कुल अपने पिता जैसे? ये सब होता कैसे है? आज हम उसी छिपे हुए कोड को डिकोड करने वाले हैं जो हम सब के अंदर है। चलिए आनुवांशिकी की इस मजेदार दुनिया में चलते हैं। ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही है ना? आंखों का रंग, बालों का स्टाइल, आखिर ये सब आता कहाँ से? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे है एक जबरदस्त साइंस, और आज हम उसी साइंस के राज खोलने वाले हैं। तो बात यह है कि सदियों से ये सवाल एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ था। लोग देखते तो थे कि बच्चे अपने माँ बाप जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये होता कैसे है ये किसी को नहीं पता था। विरासत की ये पहेली अनसुलझी ही थी, जब तक कि सीन में एक हीरो की एंट्री नहीं हुई। और कहानी में हमारे पहले जासूस थे ग्रेगर मेंडल। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उन्होंने इस इतने बड़े रहस्य के सुराग इंसानों में नहीं खोजे, बल्कि अपने बगीचे में लगे सीधे साधे मटर के पौधों में ढूंढ निकाले। मेंडल ने बड़े ही सब्र के साथ इन मटर के पौधों को स्टडी किया। वो हर चीज नोट करते थे, बीज का रंग कैसा है, उसका शेप कैसा है। और उन्होंने क्या पाया कि ये सब कुछ तुक्के से नहीं हो रहा है, इसके पीछे बाकायदा नियम है, एक पैटर्न है। और उनके इसी काम ने मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद रखी। ये जो चार्ट है, जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं, ये मेंडल के जीनियस होने का सबूत है। इसकी मदद से वो पहले से बता सकते थे कि अगली पीढ़ी के पौधे कैसे दिखेंगे। सोचिए, ये कोई अंदाजा नहीं था, ये पक्का साइंस था जिसे प्रिडिक्ट किया जा सकता था। और मेंडल को एक पैटर्न मिला, एक फिक्स रेशियो 9:3:3:1 का। ये बिल्कुल एक कोड जैसा था। पहली बार ये साबित हो रहा था कि इन सब चीजों के पीछे एक हिडन मैथ्स काम कर रहा है। मतलब साफ था, विरासत में कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेंडल ने हमें नियम तो बता दिए, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फैक्टर्स जैसा मेंडल ने इन्हें कहा, ये आखिर शरीर के अंदर होते कहाँ हैं? चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं। तो हमारी साइंटिफिक जासूसी अब अगले लेवल पे पहुंचती है। हम ये तो जान गए कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पर सवाल ये है कि ये हैं क्या, किस चीज से बने हैं, और हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर ये पैक कैसे होते हैं? और जवाब है क्रोमोसोम्स, यानी गुणसूत्र। इनको ऐसे समझिए जैसे ये हमारी बॉडी की इंस्ट्रक्शन बुक के अलग-अलग चैप्टर्स हैं, और ये हर सेल के सेंटर में एकदम सेफ रखे होते हैं। मेंडल जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, वो असल में इन्हीं क्रोमोसोम्स पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। और अगर क्रोमोसोम किताबें हैं तो डीएनए वो भाषा है जिसमें ये किताबें लिखी हैं। ये एक लंबा घुमावदार मॉलिक्यूल है जिसमें लाइफ को बनाने और चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस एक कोड की तरह लिखे हुए हैं। असल में यही है वो असली ब्लूप्रिंट। लेकिन क्या होता है जब इस कोड में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए? इस कोड को समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी गलती बहुत बड़े नतीजे ला सकती है। कभी-कभी क्या होता है कि पूरी इंस्ट्रक्शन बुक में या तो कोई चैप्टर एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर कोई चैप्टर गायब हो जाता है। जब ऐसा क्रोमोसोम्स के साथ होता है तो इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। और यहाँ देखिए कि सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, वहीं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होता है। और दोनों ही मामलों में इंसान के डेवलपमेंट पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो मेंडल के मटर के दानों से शुरू करके हम अपने क्रोमोसोम्स के कोड तक पहुंच गए हैं। काफी लंबा सफर रहा है, पर अब असली सवाल ये है, हम इस जबरदस्त नॉलेज का आज इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम में से हर किसी का डीएनए थोड़ा बहुत यूनिक होता है ना? तो ये टेक्निक उसी यूनिकनेस का इस्तेमाल करके किसी की भी पहचान एकदम सटीक तरीके से कर सकती है। क्राइम सॉल्व करने से लेकर फैमिली रिलेशन प्रूफ करने तक ये हमारे जेनेटिक कोड की कमाल की पावर को दिखाता है। तो मेंडल के बगीचे से शुरू हुआ हमारा सफर हमारे डीएनए के कॉम्प्लेक्स कोड तक आ पहुंचा है। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारा जेनेटिक कोड हमारी किस्मत का कितना हिस्सा लिखता है और कितना हिस्सा हमारी चॉइस, हमारे माहौल पर डिपेंड करता है। वाकई सोचने वाली बात है।